नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश शर्मा 11th फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो मैंने बताया था व्हाट इज़ द साइंस, व्हाट इज़ द फिजिक्स, हम ये पढ़ चुके थे। मेरी इनिशियली जो क्लास थी 2 से 3 क्लास, उसमें ये बताया गया था। इसके बाद मैंने बताया था मैथमेटिकल फार्मूला रिलेटेड ऑफ फिजिक्स, उसमें मैंने अलजेब्रा की बात की थी, उसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी, उसमें मैंने डिफरेंशिएशन की बात की थी, उसमें मैंने इंटीग्रेशन की बात की थी। मैंने इनके फॉर्मूले भी लिखवाए थे और इनके कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे। और मैंने बताया था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आरबीएससी का वो इन्हीं से ही रिलेटेड है। उसमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने बहुत एनालिसिस भी किया था और मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी करवाए हैं और बाकी तुम्हें भी करने हैं। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस ऑनलाइन मोड में मैंने बहुत सी चीज़ें तुम्हें भी करने के लिए दी और काफ़ी कुछ मैं भी करवा रहा हूँ। लेकिन अब जो हमारा जो चैप्टर है बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आफ्टर द सॉल्विंग मैथमेटिकल फार्मूला रिलेटेड इन फिजिक्स। इसको करने के बाद हमारी जो फिजिक्स एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है और एक बार हमें फिर मौका मिल रहा है कि आखिर फिजिक्स है क्या। तो जो बच्चे जिन्होंने पुरानी क्लासें नहीं पढ़ी हैं पहले वो पुरानी क्लासें देखें और आज से कंप्लीटली जुड़ जाएं, ये क्लासें भी देखते रहें और पीछे की क्लास है इनका भी रिवीजन करते रहें, ठीक है। तो आज जो हमारा जो चैप्टर है जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत जिसे कहते हैं फिजिकली वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो ये है, इसको ये चैप्टर बना दिया गया है। दूसरा हम इस चैप्टर का नाम ले सकते हैं, इस चैप्टर का नाम है मापन, मात्रक व विमाएं। मापन, मात्रक व विमाएं, इस चैप्टर का नाम ये भी है, मतलब मेजरमेंट, यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। ये चैप्टर भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईआईटी में भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफेंस में भी इसके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं और डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर हम 11th में देखें तो 11th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स का ये क्वेश्चंस है। और बेस अगर हम बात करें 11th बेस की, तो इसके बगैर चाहे 12वीं हो चाहे 11वीं हो तो फिजिक्स को समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं आज जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर को हम देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड आर मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। इस चैप्टर को नोट कर लेना, जो कॉपी पे सोल्व करना चाह रहे हैं वो अपनी कॉपियां बना लेना और जो पहले की चीज़ें हैं उनको नोट करने के बाद यहाँ से नोट करते रहना सीक्वेंस वाइज। और जो मैं होमवर्क दूँ, जो असाइनमेंट दूँ वो तुम घर से करते रहा करो। साथ के साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ऐप के डाउट्स में मुझसे पूछ सकते हो। तो देखो, भौतिक जगत की अगर बात करें, क्योंकि मैं फिजिक्स के बारे में बता चुका था, फिजिक्स मीन्स नेचर होता है, ठीक है ना, अबाउट द नेचर। अब बात आती है इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, मतलब हम कहें जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उनको मापना जरूरी है, उनका गणितीय विश्लेषण जरूरी है, उनका आकलन भी किया जाता है, उनकी तुलना भी की जाती है और उनकी तुलना करने के लिए हमें एक राशि की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं भौतिक राशि। जिसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशि। तो हमारे पास भौतिक राशि क्या होती है वो हम देखेंगे। तो देखो, इस दुनिया में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं में वो राशि जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें तोला जा सके, जिन्हें नापा जा सके, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। तो इसकी मॉडिफाइड फॉर्म में जो हम परिभाषा लिखेंगे,
वे राशि जिन्हें मापा जा सके। तो देखो, मापा जा सके, तोला जा सके, नापा जा सके, वो तो देखो अलग अलग है। कोई चीज मापी जाती है और कोई चीज नापी जाती है और कोई चीज तोली भी जाती है, जैसा कि तुम्हें पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें वो भौतिक राशि क्या होती है, वे राशि जिन्हें मापा जा सके और जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सके, ठीक है। जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं को नियमों के रूप में समझाया जा सके, नियमों के रूप में समझाया जा सके, क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ध्यान देना, वे राशि जिन्हें मापा जा सके जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटना क्या होती है, जैसे बल लगाना, भौतिक घटना है, धक्का देना, किसी चीज को खींचना, इसके अलावा कार्य करना, इसके अलावा किसी चीज पे शक्ति लगाना, इसके द्वारा करंट प्रवाहित होना, इसके द्वारा वोल्टेज की बात करें, इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी दैनिक जीवन में काम आती हैं, ठीक है। तो वे राशि जिन्हें मापा जा सके जिसके द्वारा विभिन्न भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया जा सके, क्या कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या हो सकते हैं। जैसे बल, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है, भौतिक घटनाएं हैं ये। अगर हम बात करें कार्य, अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसके बाद उसमें विस्थापन भी हो जाए तो कार्य होगा। तो छोटी क्लास में तुमने पढ़ रखा है, बहुत डिटेल में इसके बारे में जानकारी आएगी 11वीं क्लास में। इसके अलावा हम बात करें शक्ति, इसके अलावा हम बात करें द्रव्यमान भी एक भौतिक घटना है। जैसे मेरा एक द्रव्यमान है और उतना ही मैं क्या करता हूँ, दबाव डालता हूँ इस पृथ्वी पर, तो पृथ्वी भी मुझ पर क्या लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। और यहाँ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, लेकिन आगे की चीजें हैं। तो इस तरीके बहुत सी, जैसे अगर हम एक बात करें तो लंबाई या दूरी, ये भी एक तरह की क्या है, भौतिक राशि है। तो इस तरीके से वे राशि जिन्हें मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, नापा जा सकता है और जिनसे भौतिक घटनाओं के नियमों के रूप में समझाया जा सकता है, जितने भौतिक नियम है उसे हम कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत है भौतिक राशियां। हम जीवन में जितनी भी घटनाएं देखते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से कुछ बदलाव हो सकता है, वो भौतिक राशि के रूप में काउंट की जाती है। अब बात करते हैं, देखो कुछ घटनाएं ऐसी हैं, ठीक है, हम कहें तो दूसरे शब्दों में जीवन की कुछ घटनाएं ऐसी हैं, जैसे दुख, सुख या खुशी, ठीक है, लेकिन इन्हें मापा नहीं जा सकता। इनकी क्वांटिटी कितनी है, इन्हें मापा नहीं जा सकता, इसलिए इनको भौतिक राशियों में हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे बल है, कितना बल लगाया, इसको हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, हम इसको माप सकते हैं। कार्य कितना किया गया है, मेरा द्रव्यमान कितना, 80 है, 70 है, 60 है, 5 है, 0 है, कितना है, हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन सुख को, दुख को, ठीक है, और हम कहें तो मन को, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इनको भौतिक राशियों में काउंट नहीं किया जा सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, सुख है, दुख है, खुशी है, ये भौतिक राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें मापा नहीं जा सकता है, ठीक है। चलो, अब भौतिक राशि जो है, ये जो भौतिक राशि है, इससे क्या क्या होगी, इसका मतलब क्या क्या उपयोग है। अगर भौतिक राशियों का परिमाण ज्ञात करना है, परिमाण मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी, परिमाण ज्ञात करने के लिए दो भौतिक राशि की तुलना करने के लिए, दो भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए परिमाण ज्ञात करने के लिए, दो भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए, नियमों को ज्ञात करने के लिए, भौतिक नियमों को ज्ञात करने के लिए
या हम कहें समीकरणों को सिद्ध करने के लिए हमें इस भौतिक राशि के जिस चीज की हमें आवश्यकता पड़ती है वो होता है क्या, मापन। किसकी जरूरत पड़ती है, मापन की, परिमाण ज्ञात करना है। जैसे हम बात करते हैं लंबाई है 10 मीटर लंबा, तो ठीक है, तो मीटर क्या है, एक मापन है, एक मेजरमेंट है जिसमें लंबाई को मापा जाता है। मेरा वजन है 70 किलोग्राम, 70 केजी, किलोग्राम, किलोग्राम एक मापन है, एक मेजरमेंट है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो वो है मापन। ठीक है, तो उसी तरीके हम किसी चीज का परिमाण ज्ञात करना चाहते हैं, वो चीज कितनी भारी है, कितनी लंबी है, उसकी दूरी कितनी है, वो कितने समय तक वहां रहती है, क्या है, तो इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें मापन मतलब मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम दो भौतिक राशियों की तुलना करना चाहते हैं, वो अवकलन के रूप में हो चाहे समाकलन के रूप में हो, या किसी के सापेक्ष किसी वस्तु में परिवर्तन होता है, जैसे समय के सापेक्ष दो आवेश प्रवाहित होते हैं, ऐसी कुछ चीजें जो हैं, तो उन भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए भी मापन की आवश्यकता पड़ती है। हम बात करें किसी नियमों को अगर ज्ञात करना, बहुत से नियम है, जैसे तुम छोटी क्लासों से पढ़ के आए हो, तो भी हमें मापन मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और समीकरणों को अगर सिद्ध करना है, वो चाहे कोई भी समीकरण है, फिजिक्स में बहुत से समीकरण आते हैं, चाहे वो न्यूटन की गति के समीकरण है, चाहे दूसरे समीकरण है, तो उनके लिए भी हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम भौतिक राशि की परिभाषा के बाद मापन को पढ़ेंगे कि आखिर मेजरमेंट है क्या, ठीक है ना, मापन है क्या। तो देखो, कोई भी जो भौतिक राशि जो कि मापन के काम में आती है, उसे किस तरीके से व्यक्त किया जाता है, ये देखते हैं। तो कोई भी जो भौतिक राशि है, उसे जब मापन में काम लिया जाता है, तो कोई भी जो भौतिक राशि है, ठीक है, उसकी जो मात्रा है Q, ये कोई भी भौतिक राशि कह सकते हैं उसको दो चीजों में मापा जाता है। एक होता है आंकिक मान और एक होता है मात्रक, यूनिट, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये होती है टोटल मात्रा जो कि किसी भौतिक राशि को दिखाती है, ठीक है। या हम कहें जो कोई भी भौतिक राशि है वो अपने साथ इन दो टर्म को रखती है। कोई भौतिक राशि, एक होती है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ये मान के चलते हैं, कोई भौतिक राशि है जो कि दूरी से संबंधित है, लंबाई से संबंधित है, ठीक है, और उसकी जो मात्रा है वो क्या है, 10 मीटर। ये दूरी है या लंबाई है, और ये क्या है, 10 मीटर। तो 10 क्या हो गया, इसकी आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और मीटर क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। इसका क्या मतलब पता चलेगा, मापन में अगर देखें कि कोई वस्तु है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसकी लंबाई 1 मीटर की 10 गुनी है, ठीक है ना। कोई वस्तु है जिसकी लंबाई क्या है, 1 मीटर की क्या है, 10 गुनी है, 1 मीटर की 10 गुनी है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर, जो बिल्कुल एक एग्जैक्ट मान है, और उसका 10 गुना 10 मीटर, 100 गुना 100 मीटर, 50 गुना 50 मीटर, 12 गुना 12 मीटर। तो मतलब ये है, तो मतलब कोई भी जो भौतिक राशि है वो अपने साथ दो चीजों को लेकर चलती है, आंकिक मान और एक होता है मात्रक, जिसे स्टैंडर्ड मान कहते हैं। और यहीं से हम मात्रक को पढ़ेंगे, ठीक है। चलो इसको आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें कोई किसी भी चीज की, किसी भौतिक राशि की जो मात्रा है Q, एक n होती है और एक क्या होती है, U, यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, Q बराबर NU, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बनी होती है किसी भौतिक राशि की मात्रा या भौतिक राशि का मापन करते हैं, तो ये दो चीजें हमारे पास आती हैं। तो ध्यान देना, अगर n का मान बढ़ता है तो U का मान घटता है, और U का मान बढ़ता है तो n का मान घटता है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें,
हम ले लेते हैं 10 किलोग्राम, ठीक है, टोटल मात्रा 10 किलोग्राम है, तो 10 हो गया और ये हो गया किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम। तो मात्रक तो हो गया किलोग्राम और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी 10, जो अंकित है, मतलब कोई 10 किलोग्राम एक ऐसी चीज जो 1 किलोग्राम का 10 गुना है। अब बात आती है, ये तो N1 ले लेते हैं, इसको U1 ले लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा, ठीक है ना, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, कितने होते हैं 1000, इतने ही होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, इनटू में 10, यही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ग्राम। अब एक चीज 10 की पावर 4 ग्राम। मैंने क्या किया, अगर मैं यूनिट का मान कम करता हूँ, यूनिट का मतलब मात्रक को छोटा करता हूँ, देखो यहाँ मात्रक क्या हो गया छोटा हो गया, तो मात्रक को छोटा होने पर तुम एक बात बताओ मुझे, अगर मात्रक को मैं छोटा कर देता हूँ तो अंकित मान का मान क्या हो जाता है बड़ा, ये देखो 10 की पावर 4 जो कि 10 से बड़ा है। और अगर मैं इसका जस्ट उल्टा करता, अगर मैं 1000 ग्राम को किलोग्राम में बदल देता, मतलब मैं यूनिट को बड़ा कर देता, क्योंकि किलोग्राम यूनिट जो है ग्राम से बड़ी है और ग्राम मिलीग्राम से बड़ी है। उसी तरीके से अगर मैं ग्राम को किलोग्राम में बदल दूं, मतलब इस यू को बढ़ा दूं, तो n का मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं NU है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि क्वांटिटी सेम रहेगी, N1 U1 हो बराबर में N2 U2 हो, ठीक है। इसका मतलब N1 U1 है और इसको मैं अगर N2 U2 ले लूं तो इसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अभी भी 10 किलोग्राम है, अभी भी 10 किलोग्राम है और अभी भी 10 किलोग्राम है। अगर मैं मिलीग्राम में बदलूंगा तो इसका मान और बढ़ जाएगा और वो तब भी 10 किलोग्राम रहेगी, तो क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा N1 बड़ा हो जाएगा तो U1 छोटा हो जाएगा और अगर U1 बड़ा हो जाएगा तो N1 छोटा हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। तो मतलब ये चीज क्या होती है, नियतांक होती है, ठीक है। क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल समझाने के लिए है ये चीजें। तो समझ में आया। तो हमारे पास N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 एक नियतांक क्यों होती है। अगर हम मात्रक का मान बढ़ाते हैं तो आंकिक मान छोटा हो जाता है और आंकिक मान का मान बढ़ाते हैं तो मात्रक छोटा हो जाता है, जो कि किलोग्राम से ग्राम या फिर किलोमीटर से मीटर हो सकता है, मीटर से सेंटीमीटर करेंगे तो और हमारे मात्रक का मान क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो, तो हमने पूछा Q बराबर NU, जो कि क्या होता है नियतांक होता है। फिर हम ऐसे कह सकते हैं एक यूनिट में और दूसरी यूनिट में अगर इसको हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये क्या होगा, एक नियतांक ही होगा। तो यहाँ से उतारना है, हम कह सकते हैं n समानुपाती 1/u होगा। u का मान जितना बढ़ेगा n का मान उतना ही छोटा होता जाएगा और n का मान और n का मान जितना बड़ा होगा u का मान क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा। जिसका एग्जांपल मैं तुम्हें भौतिक राशियां, भौतिक राशियां जिसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है मूलभूत भौतिक राशियां और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। मूलभूत को कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इसे कहते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं कि हमारे पास मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं, ठीक है। तो मूलभूत भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो अपने आप स्वतंत्र हो, अपने आप में क्या हो स्वतंत्र,
फ्री। दूसरा, वे राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो। क्या कहलाती है? मूलभूत भौतिक राशियां कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। इसका मतलब क्या? वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र है, जिसका अपना ही वजूद है, जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना हो। मतलब एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में कन्वर्ट नहीं किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लंबाई मूलभूत भौतिक राशि है, दूरी भी कह सकते हैं इसको, द्रव्यमान, या फिर हम कहें समय, ये अपने आप में स्वतंत्र भौतिक राशि है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती। लंबाई, दूरी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहती, द्रव्यमान कभी समय पर निर्भर नहीं रहती। ठीक है, लंबाई दूरी को अगर द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता तो हम कर सकते थे, लेकिन नहीं किया जा सकता। हम कभी भी लंबाई को द्रव्यमान के पदों में नहीं कह सकते, नहीं व्यक्त कर सकते। द्रव्यमान को कभी समय और समय को कभी दूरी में व्यक्त नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा फनी सा एग्जांपल है। हम किसी दुकानदार के पास गए, हम दुकानदार में भी ले लेते कि मिठाई की दुकान पे गए। हम एक मिठाई की दुकान पर गए और मिठाई की दुकान पर जाने के बाद हमने मिठाई की दुकान वाले को ये कहा, तू 1 किलो गुलाब जामुन दे दे या 1 किलो रसगुल्ले दे दे। वो 1 किलो रसगुल्ले दे देता है। ध्यान देना, मैंने दुकानदार को क्या कहा? मैंने द्रव्यमान मांगा है, 1 किलो रसगुल्ले दे दे। 1 किलोग्राम, 1 और किलोग्राम, किलोग्राम मात्रक है जो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, और 1 है। मतलब वो 10 जनों को अगर रसगुल्ले देगा तो किलोग्राम इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगा, यही होगा। लेकिन मैंने तो द्रव्यमान, क्योंकि अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है द्रव्यमान, अगर मैं उसको दूरी के रूप में मांगता तो देखो कितना फनी लगेगा। इसका मतलब तीनों मूलभूत भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 किलोग्राम रसगुल्लों को ये कहता, भाई एक काम कर मुझे 1 किलोमीटर रसगुल्ले दे दे, तो मुझे ये बता, ये तो पागल है, 1 किलोमीटर। क्योंकि मैंने द्रव्यमान को लंबाई के रूप में वहां व्यक्त किया था, जो कि व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपने आप में एक स्वतंत्र राशि है। तो अगर मैं उसे कहूंगा 1 किलोमीटर रसगुल्ले दे दे, तो क्या भाई साहब गलत बोल रहे हो? या फिर सीधी सी बात है, लाफड़ देगा भैया पागल आदमी। या फिर मैं उसको कहूँ एक काम कर भाई 1 घंटे रसगुल्ले देते, तो इसका क्या मतलब निकला? तो मतलब ये है द्रव्यमान को लंबाई और समय में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, या फिर मैं लंबाई की बात करके आया हूँ कि मैं दिल्ली से मुंबई गया, तो मैं कहूंगा यार मैं तो 10 किलोग्राम दूरी तय करके आया, तो ये भी बहुत अजीब लगेगा। अगर मैं ये कहूंगा यार समय की बात है, कितना टाइम हो गया, 4 किलोग्राम हो गए हैं, 7 किलोग्राम हो गए हैं, 7 मीटर हो चुके हैं, तो ये भी गलत है। या 7 किलोग्राम टाइम बीत गया है, तो इसका मतलब तीनों अपने आप में स्वतंत्र राशि है जो अपना ही वजूद रखती है, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहती है। तो ऐसों को मूलभूत भौतिक राशियां कहते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंडेंट टू अदर्स फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जो अपने आप में क्या हो, फ्री हो, इन्हें कहते हैं मूलभूत भौतिक राशि, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसे लिख लेना। ठीक है, इसके बाद आती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां किसे कहते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो इसका जस्ट अगर हम कहें तो वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र ना हो। दूसरा कहें वे भौतिक राशियां जो या जिन्हें मूलभूत भौतिक राशियों की सहायता से बनाया जाता है क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। मतलब इन राशियों को इन्हीं की सहायता से बनाया जाता है। एक एग्जांपल लें, जैसे अगर हम बात करते हैं वेग एक व्युत्पन्न भौतिक राशि, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है।
देखो वेग बराबर में होता है जैसे चाल, वेग या फिर हम चाल क्या लेते हैं, दूरी बटे में समय, यही तो इसका होता है सूत्र। देखो दूरी भी क्या है, एक मूलभूत भौतिक राशि, और समय भी क्या है, एक मूलभूत भौतिक राशि है। तो मतलब इनकी सहायता से ही बनाया जाता है, या इनके फॉर्मूले में यही चीज़ें आती हैं। अगर ये ना हो तो इन व्युत्पन्न भौतिक राशियों को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए फिजिकल वर्ल्ड के लिए इतना ही, और उसके बाद हम कल इसे और डिटेल से करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे मात्रक प्रणालियाँ क्या होती हैं और ये यूनिट सिस्टम क्या होते हैं। सबके करने के बाद हम उनके एग्जाम्पल भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।